क्लास 12th की रसायन में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विषय में पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स के अंतर्गत हम लोग आज स्पेशली ऑक्सीजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन या फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन O2 जिसे कहा जाता है के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के कौन कौन से भौतिक गुण यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। अर्थात ऑक्सीजन जो हम श्वसन के लिए यूज करते हैं या फिर दहन में जो प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन, उसका ना तो कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई विशेष गंध होती है, ना ही ये स्वाद होता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। द्रव अवस्था में यह पीले नीले रंग की होती है, हल्की पीली सी नीली सी रंग की होती है, जबकि ठोस अवस्था में यह हल्के नीले रंग की होती है। यदि इसको कंप्रेस कर दिया जाए और ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह नीले रंग की गैस में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड है, यह जल में अल्प विलेय है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जल में थोड़ी मात्रा में विलेय घुलनशील होती है। इसी घुलनशीलता के कारण यह जल में घुल जाती है और उसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को जलीय जीव श्वसन में यूज करते हैं। किंतु क्षारीय पाइरोगैलोल विलयन में यह अत्यधिक विलेय होता है। क्षारीय अवस्था के पाइरोगैलोल विलयन में यह पूर्ण मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। थर्ड है, ऑक्सीजन अणु O2 अनुचुंबकीय होता है, अर्थात चुंबक के प्रति अपने आप को अट्रैक्ट कर देने का गुण रखता है। फोर्थ है, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती। यदि केवल ऑक्सीजन को जलाने का प्रयास किया जाए तो वह नहीं जलेगी, किंतु जलने में सहायक होती है, अर्थात यह दूसरी वस्तुओं को, दूसरे पदार्थों को जलने में सहायक होता है। जैसे लकड़ी को यदि हमें जलाना है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला रहे हैं तो उसका जलन या दहन हो पाना संभव नहीं होगा। अब हम लोग रासायनिक गुण के विषय में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। पहला रासायनिक गुण, यह लाल या नीले लिटमस के प्रति कोई प्रभाव नहीं डालता। जो 2 लिटमस पेपर हमें प्रयोगशाला में दिखते हैं, सामान्यतः छोटे आकार के टुकड़े होते हैं, जो एक नीले रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो कि ना लाल लिटमस को नीला और ना नीले लिटमस को लाल करता है। अतः यह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। सेकंड है अधातुओं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर आदि के साथ क्रिया करके यह संगत ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया ऑक्सीजन की दिखाई गई है, 2H2 + O2 2H2O। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जल 2H2O का निर्माण करती है। इसी प्रकार कार्बन जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, C + O2 दहन के फलस्वरूप CO2, S + O2 SO2 और SO2 O2 के आधिक्य में SO3 में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड रासायनिक गुण है उच्च धन विद्युतीय धातुएं। ऐसी धन विद्युतीय धातुएं जिन पर धनावेश होता है, उच्च धनावेश होता है, +1 या +2। क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं उच्च धन विद्युतीय धातुएं कहलाती हैं। जैसे Na आदि, पोटेशियम, सोडियम, ये सब वायु से क्रिया करके ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है रिएक्शन में 4Na + O2 तो यह बनाता है 2Na2O, इसे सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम एक उच्च धन विद्युतीय धातु है, यह वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रही है। इसी प्रकार 2Na + O2 Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड बना ले रहा है। फोर्थ रासायनिक गुण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर ऑक्सीजन की
सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनती है। 2SO2 प्लस O2 यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। 725 केल्विन ताप पर यह 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसके बाद फोर्थ रासायनिक गुण है SO2 के साथ क्रिया कराने पर यह SO3 में परिवर्तित हो जा रहा है। वही रिपीट हो गया है, माने कि सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके SO3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिफ्थ है प्लेटिनम की जाली Pt की उपस्थिति में 1100 केल्विन ताप पर अमोनिया को ऑक्सीकृत कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि अमोनिया में ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया कराया जाए तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड NO में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर 4NH3 अमोनिया के 4 अणु प्लस 5O2 ऑक्सीजन गैस के 5 अणु परस्पर प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में 1100 डिग्री केल्विन ताप पर क्रिया कराने पर 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6H2O बनाता है। ऑक्सीजन गैस के उपयोग, यूजेज ऑफ O2 ऑक्सीजन। पहला उपयोग है द्रव ऑक्सीजन O2 का रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में ऑक्सीजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। सेकंड है ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ऑक्सीजन गैस का निर्माण, ऑक्सीजन गैस का उपयोग या डाइऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। थर्ड है द्रव ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन चूर्ण खानों में, खान जो कोयले की खान, हीरे की खान है, उनमें डायनामाइट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। फोर्थ है ऑक्सीकारक व विरंजक के रूप में, किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में या किसी अन्य पदार्थ को विरंजक, उसका रंग उड़ाने में ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है। फिफ्थ है श्वसन, सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है ऑक्सीजन के समस्थानिक 8 ऑक्सीजन 16 का प्रयोग विभिन्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधियों के अध्ययन में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत स्पेशली ऑक्सीजन के विषय में समझा। पिछले टर्म में इसके बनाने की विधि को जाना था। आज हम लोगों ने इसके भौतिक रासायनिक गुण उपयोगों का अध्ययन कर लिया। अगले टर्न पर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।